नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों के मशहूर हीरो, चरित्र अभिनेता और खलनायक मोहन शेरी, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मोहन शेरी एक प्रसिद्ध अभिनेता। जी हाँ दोस्तों, आपने इन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्म में देखा होगा। 1975 में मशहूर फिल्म दीवार में देखा है। राम बलराम 1980 में, एक महल हो सपनों का 1975 में। मोहन शेरी ने 16 साल की उम्र में ही अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत आंसू की दुनिया से की, जब इनकी उम्र मात्र 16 साल की थी। इन्होंने 1961 से लेकर 1988 तक लगातार फिल्मों में काम किया। इन्होंने 120 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। मोहन शेरी का वास्तविक नाम गुलशेख खान, जिनका नाम बाद में मोहन शेरी पड़ा। 16 साल की उम्र में उन्होंने आंसू की दुनिया से अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की। बाद में उन्होंने हीरो बनने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। उन्होंने अपना नाम शेरी रखा। मोहन नाम उनको उनके एक फिल्मी गुरु, जो एक निर्देशक भी थे, उन्होंने दिया, जो मोहन शेरी के बहुत करीब थे। मोहन शेरी को बहुत कम काम मिलने के कारण उन्हें एक रेस्टोरेंट खोलना पड़ा। बाद में वो चरित्र अभिनेता के रूप में वापस फिल्मी दुनिया में लौटे। मोहन शेरी के 3 बच्चे हैं। दोस्तों, मोहन शेरी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि मोहन शेरी, जिनका नाम गुलशेख खान था, एक समर्पित और दृढ़ निश्चय अभिनेता थे, जिन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में खलनायक, नकारात्मक और कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। कम बजट की स्टंट, एडवेंचर और ओरिएंटलिस्ट फंटासी फिल्म की छाया में शुरुआती कैरियर के बावजूद फिल्मों की छाया में शुरू हुआ कैरियर के बावजूद उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहे और अंततः मुख्य धारा के सिनेमा में पहचान हासिल की। एक चरित्र अभिनेता के रूप में उनका सफर उनकी कला के प्रति अटूट समर्पण का प्रमाण है। मोहन शेरी बहुत छोटे बजट की फिल्मों में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कई फिल्मों में दुष्ट जादूगर, किसी फिल्म में खलनायक के रूप में काम किया, जो अपने अभिनय शैली से लोगों को डराया करते थे। कभी किस फिल्म में पागल की भूमिका निभाते थे। उन्होंने कई प्रकार की भूमिकाएं निभाई। उन्हें अपने अभिनय क्षमता की पूरी श्रृंखला दिखाने का बहुत कम अवसर मिला, और जहां भी अवसर मिला उन्होंने साबित कर दिया। ऐसी ही कुछ फिल्मों में है दीवार, एक महल हो सपनों का। इसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो सदैव याद की जाएगी। मोहन शेरी के कैरियर में महत्वपूर्ण मोड़ 1970 के दशक में आया, जब विजय आनंद, यश चोपड़ा, प्रकाश मेहरा, रमेश सिप्पी, महेश भट्ट, राज खोसला, राकेश कुमार, नरेंद्र बेदी और देवेंद्र गोयल जैसे स्थापित निर्देशकों ने उन्हें प्रतिभा दिखाने का मौका दिया। मोहन ने मुख्य धारा की फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जल्द ही खुद को प्रमुख प्रस्तुतियों में महत्वपूर्ण सहायक भूमिकाओं में पाया। संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन और प्रेम चोपड़ा जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ उन्होंने स्क्रीन को साझा किया। मोहन ने अपनी संक्षिप्त लेकिन सम्मोहित भूमिकाओं से एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। अमिताभ बच्चन के साथ उनके टकराव के दृश्य और उनके अंतिम पतन के छोटे छोटे किरदारों में भी प्रामाणिकता और गहराई लाने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। अत्यधिक नौटंकी से रहित उनकी स्वाभाविक अभिनय शैली उनकी ताकत बन गई और उन्हें फिल्म निर्माताओं और दर्शकों के बीच समान रूप से पहचान मिली। 1970 और 1980 के दशक के अंत में मोहन शेरी एक लोकप्रिय चरित्र अभिनेता बन गए। हर बड़ी फिल्म में मोहन शेरी होते थे। मोहन शेरी, जिन्होंने मुख्य रूप से खलनायक की भूमिका निभाई। उनकी फिल्मोग्राफी में उस दौर की कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्मों के नाम बता देता हूं, जैसे कि दीवार 1975 में आई, काला पत्थर 1979 में आई, दोस्ताना 1980 में आई, शान
1980 में आई। खून पसीना 1977 में आई। राम बलराम 1980 में आई। राजपूत 1980 में आई। लहू के दो रंग 1979 में आई। हेरा फेरी 1976 में आई। एक महल हो सपनों का 1975 में आई। इन फिल्मों ने उन्हें एक ऐसे अभिनेता के रूप में प्रतिष्ठित किया जो परिष्कृत और खलनायक दोनों तरह की भूमिकाएं आसानी से निभाने में सक्षम थे। मोहन शहरी जिन दृश्यों में दिखाई दिए उनमें उनकी उपस्थिति हमेशा महसूस की जाती थी। मोहन शहरी भले ही नए पीढ़ी के बीच व्यापक रूप से पहचाने जाने वाले नाम ना हो, लेकिन उनका काम उनकी फिल्मों में जिंदा है। उन्होंने एक युग को परिभाषित किया जो लोग क्लासिक बॉलीवुड एक्शन क्राइम फिल्मों को फिर से देखने के लिए समय निकालते हैं। उनके अभिनय देखना उनके लिए आनंददायक होगा। मोहन शहरी की पिक्चरों के नाम। 1985 में आई फैसला मैं करूंगी, इसमें वो पुलिस कमिश्नर बने थे। 1988 में आई मैं तेरे लिए, इसमें इंस्पेक्टर भोसले बने थे। इसके अलावा 1987 में आई खजाना। 1987 में आई कौन जीता कौन हारा। 1987 में आई गोरा, इसमें वो एक डाकू के रूप में थे। 1987 में आई टार्जन और कोबरा। 1986 में आई विक्रम बेताल। 1986 में आई अंगाराय, काला धंधा गोरे लोग, इसमें वो माइकल के सहयोगी बने थे। 1985 में आई हम नौजवान, इसमें मुश्ताक भाई बने थे। 1985 में आई जमाना, इसमें शेर सिंह बने थे। 1984 में आई दिलावर, इसमें शिरपा के चाचा बने थे। 1984 में आई हम रहे ना हम, इसमें डॉक्टर बने थे। 1984 में आई पेट प्यार और पाप। 1983 में आई लव इन गोवा, इसमें मार्शल लोबा बने थे। 1983 में आई मंगल पांडे। 1982 में आई खुश नसीब, इसमें गंगा के पिता बने थे। 1982 में आई दौलत। 1982 में आई स्वामी दादा। 1982 में आई राजपूत। 1982 में आई कच्चे हीरे। 1981 में आई घमंडी। 1981 में आई श्रद्धांजलि, इसमें रानी के पति बने थे। 1981 में आई याराना। 1980 में आई गंगा और सूरज। 1980 में आई शान, इसमें दुर्जन सिंह बने थे। 1980 में आई राम बलराम, इसमें पुलिस कमिश्नर गुप्ता बने थे। 1980 में आई दोस्ताना। 1980 में आई चंबल की कसम, इसमें बदन सिंह के गिरोह में थे। 1980 में आई सबूत, इसमें सरकारी वकील बने थे। 1980 में आई 2 और 2 5। 1979 में आई अहिंसा। 1979 में आई एहसास। 1979 में लहू के दो रंग। 1979 में काला पत्थर। 1979 में आखिरी कसम। 1978 में अमर शक्ति। 1978 में त्रिशूल, इसमें गंगू डाकू के रूप में थे। 1978 में आई फांसी। 1977 में आई कच्चा चोर। 1977 में आई जय विजय। 1977 में आई छैला बाबू। 1977 में खून पसीना। 1977 में ईमान धर्म। 1977 में काला बाजार। 1977 में वफादार। 1976 में कसम। 1976 में संग्राम। 1976 में दो खिलाड़ी। 1976 में गोली। 1976 में हेरा फेरी। 1975 में रफ्तार, इसमें चंदू के पिता बने थे। 1975 में एक महल हो सपनों का, इसमें प्रकाश के रूप में थे। 1975 में अनोखा। 1975 में दीवार। 1974 में पायल और पत्थर। 1974 में चोर चोर। 1973 में विष्णु पुराण। 1973 में निर्दोष। 1973 में आलमारा। 1973 में मेरा देश मेरा धर्म। 1972 में मुनीम जी। 1971 में हम तुम और वो। 1971 में गहरा राज, इसमें श्री सिंह बने थे। 1971 में संपूर्ण देवी दर्शन। 1971 में वीर छत्रसाल। 1970 में वीर घटोत्कच। 1970 में एहसान। 1970 में मन की आंखें। 1970 में गुनाह और कानून। 1970 में मेरे हमसफर।
1970 में बेगुनाह, 1970 में सुहाना सफर, 1968 में बलराम श्री कृष्ण, 1968 में अंजाम, 1968 में इज्जत, 1967 में CID 909, 1967 में मोहब्बत और जंग, 1966 में इंसाफ, 1966 में गोवा के जासूस, 1965 में हातिम ताई का पुत्र, 1965 में जादुई अंगूठी, 1965 में बॉक्सर, 1965 में तीन सरदार, 1964 में जय जंतरम मम अंतरम, 1963 में राम के लिए 9 घंटे, 1962 में तिलस्मी दुनिया, 1961 में वजीर आजम, 1961 में हाथी रानी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मोहन शेरी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार भांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।